तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। और इस वीडियो में एक बार फिर से सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हालांकि ये मेरा फेस कैम जो वीडियो है वो पहला वीडियो है। आई होप आप सभी को जो है इस वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। और आगे ये वीडियो को पूरा देखते रहिए कि इस वीडियो में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है हर साल, उसी टॉपिक के ऊपर 2022 के जब फॉर्म फिलअप शुरू होगा वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका डेट क्या है और इसका सारा कुछ जो डिटेल्स है इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। इसका सिलेबस से लेके एज लिमिट, कौन सा ग्रुप है, कितना आपका वैकेंसी होता है ओवरऑल, और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस का A to Z आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में मालूम चल जाएगा दोस्तों। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे जाना है तो आप थोड़ा बहुत स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप अगर चाहें तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका पूरा जानकारी जो एक ही वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 जो स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वो 3 मार्च यानी कि 3 मार्च 2022 से जो ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 24 मार्च 2022 तक। इसके बीच में आप लोगों को ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप करना है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको एप्लीकेशन फी कितना देना होता है, जो जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट को आपको पेमेंट जो देना है वो है 210 रुपीज आपको पेमेंट कर लेना है, जो कि ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको जीएसटी भी चार्जेस लगेगा कुछ, तो वो आपको पेमेंट करना है। एसएसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी आपको जो है पेमेंट नहीं करना है। और आगे बात करते थे, अगर आप दूसरे स्टेट से है, बिहार से है, यूपी से है और भी कई दूसरे स्टेट से है, लेकिन आप चाहे तो WBCS का जो एग्जाम है इसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। जिसके लिए अगर आप SC/ST OBC भी है तो वो आपको जो है ये फॉर्म एप्लीकेशन जो फी है वो आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो एज यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी है, ग्रुप A, B, C एंड D। तो हर एक कैटेगरी वाइज एज का भी कुछ डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को जो है मिल जाएगा। तो पहला एज लिमिट जो है ग्रुप A कैटेगरी में, जिसका आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, जो मैक्सिमम है 36 साल आपको एज होना चाहिए। और ग्रुप B के लिए यहाँ पे मिनिमम जो आपका एज है वो है आपका 20 साल और मैक्सिमम जो है 36 साल। और ग्रुप D के लिए आपका है जो कि मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम जो है 39 साल। तो ग्रुप A और C जो है उसके लिए एज आपको सेम है, यानी कि 31 से 36 साल के बीच में अगर एज है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एज में रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट आपको मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जैसे SC/ST OBC को मिलता है सेम तरीके से आप लोगों को भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये तो था बेसिक फंडा। तो आगे नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है। तो पहला स्टेप जो है इसके लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम आपको देना होता है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम अगर आप लोग पास आउट करते हैं तो उसके बाद होता है मेन एग्जाम। तो 2 आपके एग्जाम हो गए। तीसरा जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू आपका होगा। तो ये 3 स्टेप से आपको गुजरना होता है WBCS क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल सा क्वालिफिकेशन है आपके। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है कोई भी स्ट्रीम से है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, BA, BBA या फिर आप और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, तो भी आप ग्रेजुएट लेवल जितना भी एजुकेशन होता है उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम का जो पेपर होता है वो 2 लैंग्वेज में होता है, एक तो बंगाली और दूसरा है आपका इंग्लिश। तो आपको ये बंगाली में बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर इंग्लिश भी आता है तो आपका जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो बेसिक आपका फंडा रहा। तो पहले बात कर लेते हैं आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है वो कितना मार्क्स का होता है, साथ ही साथ इसका टाइम कितना मिलता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। 200 MCQ क्वेश्चन रहता है। तो आपको यहाँ पे 2.5 घंटा समय आपको मिल जाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो 2.5 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन क्लियर करना होता है, जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह आपको क्वेश्चन आएगा। तो जिसपे इसके लिए आपको जो सिलेबस है वो आपको बोल दे, तो इसके लिए आपका 8 पेपर देखने को मिल जाएगा।
हर एक पेपर में यानी कि हर एक सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होता है उसमें हर एक में 25 करके मार्क्स होगा। टोटल 8 यहाँ पे पेपर आपको होगा, तो 8 में से 25 करके आपका जो 200 में एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले सिलेबस देख लीजिए, कुछ इस तरह है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका जनरल इंग्लिश है उसमें आपका 25 मार्क्स रहेगा। फिर आपका जनरल जो साइंस है उसमें 25 मार्क्स रहेगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर रहता है, उसमें ये नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है अपडेट, वो उसमें आपका 25 मार्क्स रहता है। और उसके साथ नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन, और भी इंडियन पॉलिटिकल्स में है, इकोनॉमी से है। और आपके साथ इंडियन मूवमेंट जो होता है, नेशनल मूवमेंट, और फिर भारत के पॉलिटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आता है। जियोग्राफी, खास करके वेस्ट बंगाल का जियोग्राफी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको रहता है। तो ये सब मिला के आपको ओवरऑल 200 मार्क्स का जो है एग्जाम, जो कि 200 क्वेश्चन रहेगा। और 2.5 घंटा आपका जो है यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम में समय मिलता है। इसमें सबके लिए सेम है, ग्रुप ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी वाइज जो ग्रुप है, चारों के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम का सेम है। अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल में एग्जाम देना होता है, जिसके लिए आपको मेंस यानी कि मेन एग्जाम आपको देना होता है। उसके लिए आपको तैयारी आगे करना होता है। तो ये तो प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका हो गया। तो नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं कि मेन एग्जाम में कितना मार्क्स का होता है, कौन कौन मेन एग्जाम में बैठ सकता है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों, जो आपका मेन एग्जाम होता है वो आपका जो है ग्रुप ए और बी के लिए जो टोटल मार्क्स होता है वो सेम रहता है यहाँ पे। यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है उसके लिए सेम मार्क्स होता है, और ग्रुप सी और डी के लिए कुछ यहाँ पे आपका जो है मार्क्स कम रहता है, कि 1-2 पेपर आपका कम रहता है, इसके लिए आपका मार्क्स भी यहाँ पे कम होता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे आपका जो है मेंस एग्जाम का जो कैटेगरी वाइज है उसके लिए क्या क्या मार्क्स है और क्या सिलेबस है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका मेंस एग्जाम में जो ए और बी कैटेगरी है, यानी कि ए और बी ग्रुप है, उसके लिए आपको तो पहले 6 पेपर है। तो उसमें से 6 पेपर में से आपको 6 देना होता है, जो ए, बी, सी, डी तीनों के लिए, चारों के लिए सेम है। और साथ ही साथ उसके ऊपर एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट रहता है। ऑप्शनल पेपर एक होता है, उसमें 2 पार्ट रहता है। तो उसमें आपका 200 प्लस 200 करके 2 पार्ट पेपर होता है ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में आपका टोटल हो गया 400, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है। और इसमें ग्रुप सी और डी के लिए ऑप्शनल कोई पेपर नहीं है, आपको खाली 6 पेपर देना होता है। यानी कि 6 पेपर में आपका 200 करके 1200 टोटल मार्क्स होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आपका 1200 तो रहता है, ऊपर से 200 करके ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, जिसमें आपका 400 मार्क्स और एक्स्ट्रा एडिशनल होता है। तो इसके लिए आपका 12-4 आपको 1600 मार्क्स में टोटल एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आपका जो टोटल मार्क्स रहता है मेंस में वो तो आपका 1200 करके ही है। और उसके साथ नेक्स्ट आपका लेवल आता है एग्जाम का, जो कि है ये यहाँ पे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में कितना मार्क्स रहता है वो एक बार टोटल यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेंस भी क्लियर कर लिए, कोई भी ग्रुप में आप लोग अप्लाई किए थे, जिस ग्रुप से है ए, बी, सी या डी, अगर आप इनमें से कोई भी एक या फिर जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे उसको क्रैक कर लिए, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है आपका इंटरव्यू, यानी कि अपना पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें टोटल जो ग्रुप है, ग्रुप ए के लिए आपका 200 मार्क्स रहता है पर्सनल टेस्ट में, और ग्रुप बी के लिए भी यहाँ पे सेम होता है, लेकिन ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 150 मार्क्स रहता है, और ग्रुप डी के लिए 100 मार्क्स यहाँ पे, जो कि 100 मार्क्स रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए कि मेंस एग्जाम में इंटरव्यू और जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें सारा कुछ देख के अगर आपको बोले तो आपका जो ग्रुप ए है उसका टोटल मार्क्स होता है 1080, एंड ग्रुप बी का भी सेम 1800, यानी कि 1800 करके दोनों का 1800 करके ग्रुप ए का भी मार्क्स होता है, और ग्रुप बी का भी होता है मार्क्स 1800 करके। और साथ ही साथ जो है ग्रुप सी का वो होता है 115 मार्क्स यहाँ पे टोटल आपका रहता है, जो कि इंटरव्यू और साथ ही साथ मेंस एग्जाम का टोटल मिला के। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप डी का भी सेम रहता है, जो 1300 मार्क्स, यानी कि 1300 मार्क्स आपका टोटल ग्रुप डी का रहता है यहाँ पे। और अगर सिलेबस का बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका पहले जो पेपर होता है वो आपका रिटन होता है, यानी कि आपका हर एक पेपर के लिए आपको जो है यहाँ पे 3 घंटा टाइम दिया जाता है, जो कि आपका 1 by 1 डे करके एग्जाम, एक पेपर का एग्जाम होगा।
तो पहले दिन जो एग्जाम है उसमें आपका 200 मार्क्स है, वो आपका पहले दिन एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा दिन और एक एग्जाम होगा, 3 घंटा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा करके आपको एग्जाम होता है। और दोस्तों इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्क्स रहता है। तो पहला जो पेपर रहता है मेंस एग्जाम का, जिसके लिए आपको जो लेटर राइटिंग करना होता है, जो कि 150 से 200 वर्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आता है पेपर 2, जिसमें आपका इंग्लिश से कोई भी लैंग्वेज में, जैसे बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, उसमें आपको ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए आपका 200 मार्क्स रहता है। तो ऐसा करके आपका पेपर राइटिंग में ये 2 पार्ट चलेगा। फिर नेक्स्ट लेवल आता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का। तो जहाँ पे आपका जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी और भी अदर्स टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे 200 मार्क्स रहेगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट आता है आपका और 4 नंबर टॉपिक आता है, जहाँ पे जनरल साइंस एंड जनरल जो कि टेक्निकल जो क्वेश्चन रहता है वो 200 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर 5वें नंबर पे आपका रहेगा इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का जो कि क्वेश्चन इकोनॉमी पे, वो भी रहेगा 200 में मार्क्स का। फिर नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक लास्ट एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, तो इसमें भी आपका 200 मार्क्स आएगा। तो डे बाय डे एक करके आपका एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, और आपका 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा हर दिन। तो ये आपका जो मेंस एग्जाम है ये आपका बहुत ही टफ होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। इसके लिए आपको सालों का मेहनत, सालों का पढ़ाई, आपका अच्छे से पढ़ाई करना होता है, तब जाके आपका जो WBCS ऑफिसर बनने का सपना वो आपका साकार हो सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत सारे दोस्तों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर या जो ग्रुप होता है उसमें हम कौन सा अप्लाई करके कौन सा ऑफिसर क्या कैटेगरी क्या बनता है। तो एक बार इसको भी आपका थोड़ा बहुत अभी इसी वीडियो में समझा देते हैं। तो देखिए पहला जो ग्रुप होता है दोस्तों WBCS यानी कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ग्रुप ए कैटेगरी में, जिसमें आपका जो पोस्ट होता है BDO लेवल का, यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते हैं ग्रुप ए कैटेगरी में, वो ऑफिसर लेवल यानी कि गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी। हालांकि ग्रुप ए सिविल सर्विस में होता है और ग्रुप बी इसी कैटेगरी से होता है, लेकिन वो आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट में आपका वो चला जाता है। अगर ग्रुप बी कैटेगरी से आप अप्लाई किए, उसमें आप पास आउट हो गए, सारा कुछ क्लियर हो गया आपका, तो आप ऑफिसर लेवल ही आपको मिल जाएगा पोस्टिंग, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट में, वेस्ट बंगाल का पुलिस डिपार्टमेंट का आपका जो है मिल जाएगा। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं कोऑपरेटिव होम अफेयर्स में, और साथ ही साथ ज्वाइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, और अब कोऑपरेटिव वेस्ट बंगाल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आपका जॉब हो सकता है, जो कि ग्रुप सी लेवल का होता है। और लास्ट में बात कर लेते हैं ग्रुप डी लेवल का, तो ग्रुप डी में आप इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकते हैं, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट बन सकते हैं रिफ्यूजी रिलीफ जो ऑफिसर होता है वो बन सकते हैं, जो कि ग्रुप डी कैटेगरी में आता है। और इसमें जो सैलरी है ग्रुप डी और ग्रुप सी का लगभग यहाँ पे जो आपको सेम सैलरी देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं पहले तो ग्रुप डी का सैलरी, तो ग्रुप डी का आपका सैलरी मिनिमम 32,000 से लेके आपका लगभग 80-90 हजार अप्रोक्स आपको सैलरी जो है पे मिल सकता है, अगर ग्रुप डी का जॉब आपको लग जाता है तो ग्रुप सी का यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल जाएगा आपको। ग्रुप सी का सैलरी आपको 42,600 से लेके लगभग 1 लाख के आसपास आपको जो है सैलरी यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है। हालांकि बात कर लेता है ग्रुप बी कैटेगरी में, तो बी और ए लगभग आपका सैलरी सेम ही रहता है। बी का जो स्टार्टिंग आपका सैलरी होता है वो 56,100 से लेके 1,44,000 तक सैलरी आपको मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे ग्रुप जो ए कैटेगरी में आपको सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो यहाँ पे भी आपका जो है सैलरी 56,100 से लेके 1,44,000 तक आप लोगों का जो है सैलरी अप्रोक्स आपको मिल जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको जितना भी था आई होप इस वीडियो में आपको जो है क्लियर हो जाएगा, या फिर आप लोग अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको क्लियर हो भी गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन रह गया है मुझसे, अगर कुछ भी छूट गया है या फिर कुछ गलती हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश रहेगा कि मेरा दूसरा वीडियो में उसको इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि ये जो आप लोग जानते हैं ये जो फेस कैम वीडियो है मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा बहुत गलती यहाँ पे जो है हो सकता है दोस्तों, इसलिए इस गलती के लिए मुझे प्लीज सब लोग थोड़ा क्या बोले उसके जो भी है थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इस गलती को। तो जो भी है जो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगे जरूर भी बोल दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कौन सा स्टेज से देख रहे हैं, और मेरा जो जितना भी एजुकेशन रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो होता है आप लोग कहाँ से देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उसका भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और ये वीडियो देखने के बाद चैनल होम पेज में जाके और भी लेटेस्ट अपडेट आप लोग जो है ले सकते हैं दोस्तों।
तो फिलहाल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आगे के जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहे, और अगर नया दोस्त चैनल पे है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का डेली बेसिस अपडेट मिल जाएगा। और आपको जो हफ्ते में 1 या 2 करके, मेरा कोशिश रहेगा 2, लेकिन अगर नहीं होता है तो हफ्ते में 1 करके कम से कम फेस कैम वीडियो करे, जो कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा वीडियो। और आप लोगों के पास भी कोई टॉपिक होता है कि सर इसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, और तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।